तो the total differentiation है ना, differentiation of any extensive property, कोई भी extensive का total differential है ना। फॉर एग्जाम्पल अब आप बात कर रहे हो, सपोज एंट्रोपी की कर रहे हो, वॉल्यूम की कर रहे हो, या एंथैल्पी, ठीक है ना, इज सिंपली गिवन बाय टोटल डिफरेंशियल, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहे हैं ओपन सिस्टम के लिए। तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, एंट्रोपी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड सपोज एनजे नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये विद रेस्पेक्ट टू दैट वन। सो अगर आपसे अब टोटल डिफरेंशियल यहाँ पे बताया जा रहा है निकालने के लिए, व्हाट यू विल डू, आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने जैसे एक्स डी एक्स हमने लिखा, उसी तरीके से डी एस विल बी इक्वल टू डो एस अपॉन पहले विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डो एस अपॉन डो टी, है ना, कीपिंग प्रेशर। अभी हमने खाली सपोज एनजे नंबर ऑफ मोल्स लिया है, तो वी विल कीप दिस एनजे एज कांस्टेंट, है ना। अब हमने 1 2 3 नहीं लिया है, n1 n1 n2 n3, वी हैव टेकन ओनली nj। तो इट इज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे dt आएगा। प्लस सिमिलरली इसके लिए भी लिख सकते हो आप डो एस अपॉन डो पी, keeping now temperature and this nj as constant, it is with respect to dp, ठीक है। प्लस तो जितने भी इसमें नंबर ऑफ हमने लिखा n1 n2 n3 अप टू ni, ठीक है ना। तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन सिंपली राइट दिस समेशन, यहां पे इस पे आप ध्यान रखिएगा व्हाट आई एम राइटिंग, sim dni, ये समझ में आया ना आपको, बिकॉज जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हुए हैं दिस SIM, दैट मीन्स पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, अलग अलग विद रेस्पेक्ट टू NI, N1 N2 या S1 S2 S3। तो आई कैन सिंपली राइट इन द शॉर्ट फॉर्म कि जहां पे दिस नंबर ऑफ मोलर्स भी चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स SIM, दिस इज पार्शियल मोलर एंट्रोपी, किसके विद रेस्पेक्ट टू NI चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसे लिखना है डो एस अपॉन डो n1 कीपिंग अदर कंडीशंस प्लस डो एस, जैसे हमने एक्स की प्रॉपर्टी जैसे ली थी जनरल केस में। अभी हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स ले रहे हैं, जो रियल में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उनकी एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज सिमिलरली अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपको सिंपली अब वॉल्यूम करना है, फुल डिफरेंशियल निकालना है इसका, so what you will write, it is simply function of temperature, pressure and suppose this nj again, so what you will write now, dv, है ना। तो आई थिंक आप ये कर सकते हैं अब, दो v अपॉन दो t, सेम यही सेम प्रोसीजर आपने करना है, प्रेशर और nj एज कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू dt प्लस दो v अपॉन दो p keeping temperature nj constant dp plus again यहाँ पे आप सिंपली समेशन लिख सकते हो, बिकॉज दिस अदर टर्म्स विल बी नाउ पार्शियल मोलर वॉल्यूम, है ना। तो हम सिंपली लिख सकते हैं समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to whatever to I, it is VIM dni, this will be the partial molar partial molar volume, जो आप V1 सपोज N1 पहले चेंज कर रहे हो, फिर N2 N3 एंड सो ऑन, तो हमने इसको अब इसको भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इंसर्ट किया है। ओके, सिमिलरली अगर आपको टोटल डिफरेंशियल ऑफ अब H भी निकालना है, सपोज हमने तीन ली थी यहाँ पे प्रॉपर्टीज, तो H भी आप निकाल सकते हो। सो इट विल बी डो H अपॉन डो T, है ना, keeping pressure nj and as constant with respect to dt,
I am simply taking this H as the function of temperature, pressure and Ng, है ना। तो similarly आप यहाँ पे कर सकते हो। तो it will be equal to this plus total differential dou H upon dou P, keeping temperature now constant and Ng number of moles. So it is with respect to dP plus. Now you have to write dou H upon dou N1 dou N. Instead of that, what we will write? We will write simply summation I HIM. HIM is simply the partial molar enthalpy with respect to the Ni. You can change this dni with dn1, dn2, dn3, whatever is the case. Okay. तो ये हमने टोटल, हमने हमारा क्वेश्चन क्या था? बेसिकली द टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप ऐसे कर सकते हो। आपको क्या दिया हुआ है? सपोज जैसे हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी में पहले एक्स लिया था, आप सिंपली यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हो, एंट्रोपी ले रहे हो, वॉल्यूम ले रहे हो, एंथैल्पी ले रहे हो, वर्क फंक्शन ले सकते हो आप, है ना, एंड सो ऑन। ओके, so now this is very important to write this point, since SIM, that means the partial molar entropy, partial molar volume, and HIM, that means partial molar enthalpy. Remember this, these are intensive properties. अगर आप खाली एंट्रोपी, वॉल्यूम, एंथैल्पी ले रहे हो, दोज आर एक्सटेंसिव, बट पार्शियल प्रॉपर्टी इनकी होती है इंटेंसिव, है ना। दैट मीन्स इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल, है ना, या नंबर ऑफ मोल जो भी है, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा, जो दैट इज व्हाई इनकी सिग्निफिकेंस भी इसी में है। So therefore what you can write, they must have the same value everywhere in a system at equilibrium। ठीक है, तो आज आपने खाली एक चीज यहाँ पे सीख ली, दैट हाउ टू कैलकुलेट दीज और राइट दीज टोटल डिफरेंशियल ऑफ दीज जो भी है स्टेट फंक्शंस। बट जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है, जैसे पार्शियल मोलर एंट्रोपी, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, पार्शियल मोलर एंथैल्पी, ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इनका जो वैल्यू होगा वो, सपोज अगर आप सिस्टम है, आपके पास कोई भी सिस्टम है ना, तो जैसे डेंसिटी निकालते थे आप, डेंसिटी आप इतने पीस की निकालो या पूरे की निकालो, वो सेम आती है। तो सिमिलरली अगर ये किसी मटेरियल से बना हुआ है आपका सिस्टम, गैस है, कुछ भी है, अगर आप कहीं से भी कुछ भी पार्ट लेते हो और जो भी वहां पे दिस पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी होगी, सपोज पार्शियल मोलर एंट्रोपी, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, पार्शियल मोलर एंथैल्पी, वो हर जगह सेम होगा। ठीक है, तो